सारे बजट को एक शायरी के माध्यम से पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार। जनता को फ्री में लॉलीपॉप का लालच देकर और दिन पे दिन कर्जा उठाते जा रही है। जो बजट पेश हुआ है केवल झुंझुने के रूप में पेश हुआ है। 5600 करोड़ का कर्जा अभी लिया है कुछ दिनों पहले, तो अब ये साफ दिखा रहे हैं कि कर्जा लेकर और रसमलाई खिलाई जा रही है। बजट पेश हुआ वो कहीं ना कहीं हम ही से लिया जा रहा है। मेरा नाम सतीश चंद्र शुक्ला है। सतीश जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट को लेके हम ये कहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने इसमें शिक्षकों, किसानों, सोलर पंप के जो भी उपभोक्ता हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया है। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने सारे बजट को एक शायरी के माध्यम से पढ़ा है, जो कि मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। इसकी जो थीम है, हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवाओं के हौसलों का प्रसार, अवसंरचना का विस्तार, हर घर जल आपके द्वार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल कल्याण सुधरण, मौके के घोड़े के इरादे, जो साहस पर एक बार चढ़ते हैं वो लोग कभी अपने मंजिल से नहीं उतरते हैं। इसी पंक्तियों के माध्यम से मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने सारे बजट को एक कविता के माध्यम से समाहित किया है। देखिए, सरकार आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। इस बजट में कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अच्छी चीज़ में, कहीं ना कहीं बुरी चीज़ है। एक तरफ सरकार जो बजट पेश कर रही है इसमें युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उनके लिए नौकरी के नए आयाम वो ला रही है, वर्किंग वुमेन के लिए आवास के लिए और भी जो अलग अलग सेक्टर हैं, कृषि, शिक्षा और भी विभाग है, तो उनके लिए अच्छी वो करी है। और दूसरी ओर जनता को फ्री में लॉलीपॉप का लालच देकर और दिन पे दिन कर्जा उठाते जा रही है। और आप एक गूगल की रिपोर्ट के अनुसार जो अपना मध्य प्रदेश है इसके ऊपर 5 लाख 31 हजार करोड़ का कर्जा लगभग है और प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये गर्द में, मतलब कर्जे में है। तो सरकार के द्वारा एक तरफ मध्य प्रदेश को खोखला किया जा रहा है, दूसरी तरफ बजट पेश करके दूसरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है और सरकार को जो वास्तव में जो हित का कार्य है वो करना चाहिए। लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम बंद करना चाहिए और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। एक तरफ सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और बजट मतलब गलत चीज़ें दिखा के प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी ओर और दिन पे दिन कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबाती जा रही है। आशीष जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? क्या है कि जो बजट पेश हुआ है केवल झुंझुने के रूप में पेश हुआ है। 5600 करोड़ का कर्जा अभी लिया है कुछ दिनों पहले, तो अब ये साफ दिखा रहे हैं कि कर्जा लेकर और रसमलाई खिलाई जा रही है, तो कहाँ तक अच्छा होगा। और देख रहे हैं कि युवाओं के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार से कर्जा लेके हम लोगों के ऊपर महंगाई थोपी जा रही है और बताया जा रहा है कि बजट अच्छा आ रहा है, लेकिन वो हमसे ही वसूला जा रहा है और हम ही को झुंझुना पकड़ा के एक लॉलीपॉप की तरह बजट दिखा दिया है, अरे अच्छा बजट है, लेकिन इसका हम विरोध करते हैं पूर्णतः। ये कोई खास बजट नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने कोई भी इसमें वित्त विधि बढ़ाई नहीं गई है और जो है कि नए युवाओं के लिए कोई सुविधा का वो नहीं समझा है कि इन्हें सुविधा दी जाए या कुछ भी किया जाए। और महिलाओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं जो कि कुछ उनके हित में कोई बजट नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, एडवोकेट आदित्य कुमार चौबे। क्या कहेंगे बजट को लेकर? जो आज बजट पेश हुआ उसमें महिलाओं के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और रोजगार के नए युवाओं के लिए भी उसमें प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन जो बजट पेश हुआ वो कहीं ना कहीं हम ही से लिया जा रहा है। और जो मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सरकार सुधार करे हल्का सा और कुछ ऐसा मनोबल बनाए जनता का किसी का नुकसान भी ना हो और बजट स्तर रूप से मतलब रहे। और जो हर चीज़ों पर रेट बढ़ाए जा रहे हैं, दर ज़्यादा दिया जा रहा है, खाद्य सामग्री वगैरह रेट कम करें, जिससे शायद गरीब अवस्था के लोगों के लिए नुकसान हो रहा है और इसी को सरकार सुधार करे और थोड़ा कानूनी असमंजस भी बन रहा है, थोड़ा उसको सही करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। दिलीप जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट लागू किया गया है इसके लिए युवाओं और महिलाओं के लिए और कृषि विभाग के मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे और आगे बढ़ाए सभी युवाओं को और महिलाओं को और कृषि क्षेत्र में ध्यान दे। और नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन
और नियमित चिकित्सा सेवाएं, कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।